Good evening, everyone, and welcome to our channel. एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ब्रेडन स्केल के ऊपर बात करने वाले हैं, जो एक नर्सिंग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, फंडामेंटल में आता है, एएचएन का भी पार्ट होता है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का भी फर्स्ट एंड सेकंड का भी ये पार्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रेडन स्केल। Braden scale is a tool used in nursing to help assess a patient risk of developing pressure ulcer। तो ब्रेडन स्केल का यूज जो होता है वो प्रेशर अल्सर को रिकॉग्नाइज करना और मतलब पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, जिसको प्रेशर अल्सर को हम बोलते हैं बेड सोर। दीज अल्सर कैन हैपन व्हेन ए पर्सन लाइज और ए साइड इन वन पोजिशन। ठीक है, फॉर टू लॉन्ग विदाउट मूविंग। तो ये एक ऐसे पेशेंट को बेड अल्सर, बेड सोर और प्रेशर अल्सर हो सकते हैं जो कोई एक पेशेंट है वो मूव नहीं कर पा रहा है, बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है। स्पेशली इन पेशेंट हु आर सिक। तो जो बीमार लोग होते हैं वो ही ऐसा करते हैं। और अनेबल टू मूव ऑन देयर ऑन, और जो अपने आप से मूव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि ब्रेडन स्केल प्रेशर अल्सर को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और प्रेशर अल्सर को हम बेड सोर भी बोलते हैं। और ये उन पेशेंट में होता है जो एक ही पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, मूव नहीं हो पाते अपने आप से, और जो पेशेंट सिक होते हैं, बीमार होते हैं। अब पर्पज ऑफ ब्रेडन स्केल का क्या है? प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स। अगर एक बार पेशेंट का पता चल जाए कि उनको प्रेशर अल्सर हैं तो हम उनको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? स्टेप टू प्रिवेंट अल्सर फ्रॉम फॉर्मिंग। तो स्टेप ले सकते हैं ऐसे जिनसे क्या है कि प्रिवेंट हो जाए प्रेशर अल्सर्स वो पेशेंट का, जिसको ये जो अपने आप से मूव नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है हम प्लान कर सकते हैं उनकी केयर। ठीक है, उनकी केयर में क्या होगा? बेस्ड ऑन द स्कोर्स नर्स कैन क्रिएट ए केयर प्लान टू प्रोटेक्ट द पेशेंट स्किन। तो पेशेंट की जो स्किन होगी, जो मरीज की जो स्किन होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं? केयर प्लान बना सकते हैं उसके लिए कि कितना उसको हार्म हो रखा है या नुकसान हुआ है बेड सोर्स से, तो हम उसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? रीपोजिशनिंग दैम फ्रीक्वेंटली और यूजिंग स्पेशल मैट्रेस। तो उसके नीचे हम जहाँ पे बेड अल्सर हो रहे हैं उसके नीचे हम कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे वो जो बेड अल्सर हैं वो ना हो या थोड़े कम हो। तो हम इस तरीके का केयर प्लान बना सकते हैं। तीसरा होता है मॉनिटर प्रोग्रेस। जैसे ही हमने कुशन लगा दिया, तकिया लगा दिया या फिर गद्दे टाइप का ऐसे फॉर्म का लगा दिया, तो हम प्रोग्रेस चेक करते हैं कि क्या वो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा? पेशेंट की कंडीशन को देख के। यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट की कंडीशन को देख के हम पता लगा लेंगे। अब हाउ इट्स वर्क, ये ब्रेडन स्केल जो होता है वो काम कैसे करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे होता है पहला कि सेंसरी परसेप्शन। कैन द पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट और पेन? तो क्या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है उसको कोई? तो इससे हम पता चला लगा लेंगे कि हाँ जो अल्सर है उसमें पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम उसी के हिसाब से आगे मार्किंग देने वाले हैं कि स्केल आएगा जिसको हम ब्रेडन स्केल बोलते हैं। दूसरा मॉइस्चर। मॉइस्चर के बेसिस पर हम पता लगाते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। मॉइस्चर में कैसे कि इज देयर स्किन ऑफ एन वेट और स्वेट और यूरिन। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट की जो स्किन है, जो पीछे वाली स्किन है जहाँ से वो लेट रहा है, जो दबी हुई है, वहाँ पे यूरिन जा रहा है, स्वेटिंग हो रही है, या फिर कोई और अदर मटेरियल जो उसको वेट बना रहा है, जो उसको गीला रख रहा है। ठीक है, तो वो हमें वहाँ पे चीज़ें चेक करेंगे। तीसरा होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस पे कि वो जो पेशेंट है वो मूव कर पा रहा है, इधर उधर घूम पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वहाँ से भी हम पता लगा लेते हैं। और या फिर एक होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या है कि क्या वो अपने आप को मूव कर पा रहे हैं, क्या वो किसी की एक्टिविटी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से भी अपने को पता चल जा रहे हैं। मोबिलिटी मतलब अपने आप से चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अब न्यूट्रिशन की बात करो। न्यूट्रिशन में क्या उनको जो भी हम खाना दे रहे हैं, क्या वो अपना सारा खाना ख़त्म कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा ख़त्म कर पा रहे हैं, या फिर कितना ख़त्म कर पा रहे हैं, वो जिससे कि उनकी स्किन हेल्थी रहे और वो हेल्थी रहे। तो वो हमें वहाँ पे पता लगाना होता है। फिर ये होता है एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड शेयर मतलब घर्षण।
आर देयर मूवमेंट कॉजिंग देयर स्किन टू रब और टीयर। जैसे ही वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या वहाँ की स्किन फट जाती है या रैप्चर हो जाती है, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे पता लगाते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ों में होती है, जैसे कि अगर बैड सोर तो हुआ है पेशेंट को, तो उस वजह से हम उसको लो में रखेंगे, मॉडरेट में रखेंगे और जो हाई रिस्क में रखेंगे पेप्टिक अल्सर के। देखते हैं कैसे होता है। सेंसरी परसेप्शन की एक कैटेगरी है और इसको स्कोर एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगर हम पेशेंट कोई भी ऐसा मिलता है जो कम्प्लीटली लिमिटेड है और वो पेन को महसूस नहीं कर पा रहा है, चाहे तो वो बेहोश हो या वो कोमा में हो या फिर सेंसरी लॉस उसका हो गया हो, तो हम उसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। अगर वो वेरी लिमिटेड है, थोड़ा बहुत चल पाता है, तो रेस्पॉन्ड ओनली टू पेनफुल स्टिमुलाई, जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो बताता है या फिर वो अपना फील कर पाता है, तो हम उसको दूसरा पॉइंट देंगे। और स्लाइटली लिमिटेड मतलब वर्बल कमांड से ही वो रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, बट हैज़ ट्रबल फीलिंग डिस्कम्फर्ट इन सम एरियाज। कभी कभी जो डिस्कम्फर्ट होता है तो वो उसको बताता है। ये वाला चीज़ हम यहाँ पे 3 नंबर देंगे उसको। ऐसे ही हम नो इम्पेयरमेंट फुली अलर्ट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिस्कम्फर्ट और पेन को महसूस अच्छे से कर पा रहा है, तो हम उसको 4 नंबर देंगे। तो ये समझ लिया, ये हो जाता है आपका किसके ऊपर जाएगा, सेंसरी परसेप्शन के ऊपर। एक होता है मॉइस्चर के ऊपर। मॉइस्चर में 1 नंबर हम उसको देंगे जो कॉन्स्टेंटली मोस्ट है, मतलब वो सूख ही नहीं रहा है, चाहे तो वो उसका स्वेटिंग है, यूरिन है या फिर कोई अदर सोर्स है, कोई अदर लिक्विड है, वहाँ पे वो सूख ही नहीं रहा है, तो उसको हम नंबर 1 देंगे। कभी कभी हो जा रहा है मतलब वेरी मोस्ट मतलब बहुत मोस्ट है, ठीक है ठाक है, पर पहले वाले से थोड़ा सा कम है, तो हम इसको दूसरा नंबर देंगे। तीसरे नंबर पे हम देंगे ओकेजनली मोस्ट मतलब मोस्ट स्किन इज मोस्ट समटाइम्स बट नॉट कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रेयरली मतलब बहुत कमी से होता है, तो उसको हम 4 नंबर पे देंगे, इसको हम 3 पे देंगे। लिखा हुआ है, एक बार देख लेना इसको। उसके बाद में हम आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी पे मतलब बेड पे रहते हैं वो, सेकंड नंबर पे देंगे तो चेयर फास्ट देंगे। कभी कभी चल पाते हैं तो 3 नंबर देंगे, और बहुत अच्छे से चल पाते हैं, फ्रिक्वेंटली चल पाते हैं, तो आराम से उनको 4 नंबर देंगे। मोबिलिटी के केस में अगर देखें तो कम्प्लीटली इमोबाइल हैं तो 1 नंबर देंगे। लिमिटेड चल पाते हैं थोड़ा बहुत करके, मोबिलिटी दिखाते हैं तो दूसरा नंबर। स्लाइटली के लिए 3, और कुछ नहीं चल पाते, कोई मूव नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम 4 देंगे। फिर न्यूट्रिशन वेरी पुअर, अगर उनको कुछ भी खाना दिया जा रहा है और पर वो खाना नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हम 1 नंबर उसको देंगे। प्रोबेबली इन एडुकेट में दूसरा नंबर, एडिक्वेट में तीसरा, एंड द एक्सीलेंट मतलब 4 नंबर। तो इस तरीके के हम बना लेंगे। फ्रैक्शन के केस में प्रॉब्लम हो रही है तो 1 नंबर देंगे, पोटेंशियल प्रॉब्लम में तो दूसरा, नो अपीरेंट प्रॉब्लम है तो तीसरा। यहाँ पे जो इसका लिखा हुआ है ये यहाँ पे पढ़ो आप इसको। इसमें लिखा है टोटल स्कोर 6 से 23 के बीच में आएगा। अगर 15 से 18 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड रिस्क पे है। 13 से 14 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क है, और 10 से 12 है तो हाई रिस्क पे है, और 9 से कम है तो वेरी हाई रिस्क पे। तो डॉक्टर को या नर्स को इस वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर उससे कम वाला ये होता है, फिर ये वाला होता है, और देन ये वाला होता है। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेडन स्केल का यूज कर सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस मतलब कितना उसको पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कितना है, कितना वो न्यूट्रिशन ले रहा है, सब कुछ के बारे में हम ब्रेडन स्केल का पता मतलब के थ्रू पता लगा लेते हैं। ब्रेडन स्केल किस लिए यूज होता है, प्रेशर अल्सर के लिए यूज होता है, और बेड सोर को पता लगाने के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम केयर प्लान बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।